कोड है। ट्राइबल रिलीजन की अगर हम यहाँ बात करें तो 701169 कोड यहाँ। जोहार दोस्तों, भारत की जनगणना का कार्य जल्द ही शुरू होने वाला है। आज हम भारत की जनगणना का फॉर्मेट 2021 के बारे में चर्चा करेंगे। आदिवासी समुदाय के संदर्भ में आइए आज हम देखते हैं कि क्या जनगणना 2021 में आदिवासी का कोई धर्म निर्धारित किया गया है। क्या जनगणना 2021 में आदिवासी को कोई धर्म कोड दिया गया है। क्या जनगणना के अनुसार आदिवासी को हिंदू, ईसाई, मुस्लिम, बौद्ध, जैन आदि धर्मों में गिना जा सकता है। जनगणना 2011 में जिन आदिवासियों ने अन्य धर्म अदर धर्म का विकल्प चुना था, उनको कौन सा धर्म कोड दिया गया था। क्या आदिवासी अपना खुद का धर्म या धार्मिक आस्था मानने को स्वतंत्र है। आइए इन सवालों को जवाब इस जनगणना के फॉर्मेट में हम ढूंढने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, भारत में जनगणना का कार्य अंग्रेजों के द्वारा पहली बार 1871 में शुरू किया गया था। यह जनगणना का कार्य प्रत्येक 10 वर्ष में एक बार किया जाता है। यह एक महत्वपूर्ण कार्य है जिसमें भारत देश के निवासियों से संबंधित समस्त प्रकार की सूचनाएं एकत्र करके उनको सूचीबद्ध किया जाता है। जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भविष्य की योजनाओं का निर्माण किया जाता है। क्या 2021 की जनगणना आदिवासी के लिए महत्वपूर्ण है? जी हाँ दोस्तों, यह एक महत्वपूर्ण जनगणना है क्योंकि जनगणना के फॉर्मेट में कॉलम 13 में धर्म का कॉलम दिया हुआ है। इस कॉलम में प्रत्येक परिवार को धर्म का उल्लेख करना जरूरी है। जनगणना निरीक्षकों और फॉर्मेट को भरने वाले लोगों द्वारा कई बार आधी अधूरी जानकारी के अभाव में आदिवासी समुदाय, अनुसूचित जनजाति के लोगों को हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, जैन, सिख आदि धर्म में लिख दिया जाता है। इस जनगणना के फॉर्मेट को जूम करने पर हम देखते हैं कॉलम नंबर 13 को। यहाँ कॉलम नंबर 13 में अनुसूचित जाति के लिए 1 लिखना है, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 लिखा जाना है एवं अन्य के लिए यहाँ इस कॉलम में 3 लिखा जाएगा। तो यहाँ हम इस कॉलम नंबर 13 के नीचे स्पष्टीकरण एक दिया हुआ है, उसको हम यहाँ पर जूम करके देखते हैं। तो यहाँ कॉलम नंबर 13 के लिए स्पष्ट लिखा हुआ है कि अनुसूचित जाति केवल हिंदुओं, सिखों एवं बौद्धों में ही हो सकती है, अन्य किसी धर्म में नहीं। इसका मतलब है कि अनुसूचित जाति एससी समूह के लोगों को कॉलम 13 में सिर्फ सिख, हिंदू या बौद्ध ही लिखना है। लेकिन आगे हम देखें, इसी कॉलम 13 में आदिवासी समुदाय, अनुसूचित जनजाति के लिए स्पष्ट किया गया है कि अनुसूचित जनजाति किसी भी धर्म में हो सकती है। क्यों यहाँ जनगणना जैसे महत्वपूर्ण कार्य में ऐसा लिखा गया है? क्यों आदिवासी समुदाय को किसी एक विशिष्ट धर्म में नहीं रखा गया है? क्योंकि आदिवासी अपना खुद का धर्म मानने को स्वतंत्र है। आदिवासी का खुद का अपना धर्म है। आदिवासी प्रकृति पूजक होते हैं। आदिवासी सूर्य, चंद्रमा, तारे आदि की पूजा करते हैं। इसलिए अनुसूचित जनजाति आदिवासी पर कोई धर्म थोपा नहीं जा सकता है। इसलिए यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि अनुसूचित जनजाति किसी भी धर्म में हो सकती है। आदिवासी यहाँ अपने परंपरा, रीति रिवाजों के अनुसार अपने धार्मिक क्रियाकलाप अपनाने के लिए स्वतंत्र हैं। 2011 की जनगणना में अगर देखें तो 2011 की जनगणना के फॉर्मेट C1 अपेंडिक्स 2011 डिटेल्स ऑफ रिलीजियस कम्युनिटी शोन अंडर अदर रिलीजन्स एंड परसुएशंस इन मैन टेबल C1 के डेटा को देखने पर दोस्तों पता चलता है कि जनगणना 2011
के फॉर्मेट को भरने के समय जिन आदिवासी परिवारों ने हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन धर्म के अलावा अदर अन्य धर्मों का उल्लेख किया है, उनकी गिनती अन्य धर्मों में इस टेबल के अनुसार की गई है। यहाँ पर हमारे पास पूरे इंडिया का डेटा है। इंडिया के डेटा के अलावा राज्यवार और जिलेवार भी यहाँ पर ये आंकड़े दिए हुए हैं। यह डिटेल इस टेबल में यहाँ देख सकते हैं। इस टेबल को देखने पर पता चलता है कि आदिवासी परिवारों ने अन्य धर्म के रूप में इस प्रकार अपनी सूचनाएं दी हैं। यहाँ पर कॉलम 5 रिलीजन कोड के आगे अगर हम देखें तो उसके आगे रिलीजियस कम्युनिटी यहाँ लिखी हुई है। यहाँ यह रिलीजन कोड लिखा हुआ है, इसको हम जूम करके देखते हैं। यहाँ रिलीजन कोड लिखा हुआ है 70-1002। इस रिलीजन कोड के आगे उसका रिलीजियस कम्युनिटी यहाँ दर्शाई गई है आदिवासी। अगला कोड अगर हम देखें 70-1003, यहाँ उसके आगे रिलीजियस कम्युनिटी आदि लिखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं 70-1010 के आगे रिलीजियस कम्युनिटी एनिमिस्ट यहाँ पर मेंशन की हुई है। और आगे देखें तो यहाँ पर 70-1015 रिलीजन कोड के आगे बेगा लिखा हुआ है। 70-1022 कोड के आगे भील रिलीजियस कम्युनिटी यहाँ लिखा हुआ है। और आगे हम देखते हैं यहाँ पर 70-1024 कोड के आगे भूमिया, 70-1026 कोड के आगे बिरसा यहाँ पर लिखा हुआ है। 70-1027 के आगे बोडो यहाँ पर लिखा हुआ है। 70-1034 के आगे छंग नागा यहाँ पर धर्म कोड मेंशन किया हुआ है। इसी प्रकार से इस टेबल को और देखें तो यहाँ पर 70-1051 के आगे गारो, 70-1052 के आगे गोंड, गोंडी यहाँ पर लिखा हुआ है। 70-1056 के आगे धर्म जो है वो हलबा यहाँ पर लिखवाया गया है आदिवासियों के द्वारा। 70-1062 के आगे हो लिखा हुआ है। 70-1080 के आगे खासी यहाँ पर लिखा हुआ है। 70-1088 जो धर्म कोड है वो कोयतुर के लिए यहाँ पर लिखा गया है। इसी प्रकार से मुंडा जो लोग हैं उनके लिए 70-1111 रिलीजन कोड यहाँ पर लिखा हुआ है। नेचर रिलीजन कोड है उसको इस टेबल में 70-1116 कोड से दर्शाया गया है। इसी प्रकार से ओरान, परगान, पहाड़िया, संथाल के लिए 70-1142 कोड यहाँ पर लिखा हुआ है। सारी धर्म के आगे 70-1145 कोड है। उसी प्रकार सरना कोड के लिए यहाँ पर 70-1146 धर्म कोड लिखा हुआ है। इसी प्रकार से तड़वी के लिए 70-1163 कोड है। ट्राइबल रिलीजन की अगर हम यहाँ बात करें तो 70-1169 कोड यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यह पूरी इंडिया की टेबल है जहाँ पर आदि कुर्मी के लिए यहाँ पर 70-1244 कोड है। आदिम धर्म के लिए यहाँ पर 70-1291 कोड है। ऐसी धर्म के लिए यहाँ पर 70-2001 धर्म कोड साथियों यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यह कोड बताते हैं कि वास्तव में आदिवासियों ने अन्य धर्म के रूप में जिन धर्म को यहाँ पर जो धार्मिक भावना के अनुसार अपनी मान्यता बताई है, वही यहाँ अदर धर्म में जनगणना फॉर्मेट को भरने वाले निरीक्षकों के द्वारा यहाँ पर लिखी गई है। यानी यहाँ पर आदिवासी अपना अदर धर्म के रूप में अपना कोई भी धर्म लिखने के लिए स्वतंत्र है। यह एक गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 2011 के दस्तावेज हैं। दोस्तों, इस प्रकार बिल्कुल स्पष्ट है कि आदिवासी समुदाय, अनुसूचित जनजाति किसी भी धर्म में हो सकते हैं। आदिवासी समुदाय को किसी एक विशिष्ट धर्म में नहीं रखा गया है। आदिवासी समुदाय अपना खुद का धर्म मानने को स्वतंत्र है। आदिवासी का खुद का एक अपना धर्म है। आदिवासी प्रकृति पूजक होते हैं। आदिवासी सूर्य, चंद्रमा, तारे, प्रकृति आदि की पूजा करते हैं। आदिवासी समुदाय पर कोई भी धर्म थोपा नहीं जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।
हमारा प्रयास है कि आप तक आदिवासी समाज से जुड़ी हुई सही एवं तथ्यात्मक जानकारी पहुंचाई जाए। अगर आपके पास कोई सवाल हो या कोई और जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। जोहार।